राइट जी, वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं जागो दुनिया, सुंदर जमील और फारूक हसन के साथ। और जितनी भी खवातीन हैं, मैं चाहती हूँ काम काज करती रहें, लेकिन ट्रांसमिशन जरूर देखें। और मैं चाहती ये भी हूँ, बहुत सारी चीजें चाहती हूँ जो आप लोग के साथ ही शेयर करते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन आपको ये बताना कि जी जो सवालात होंगे आप कॉल इन कर सकते हैं, क्योंकि बिलाल भाई का सेगमेंट है। और वैसे भी खवातीन आज जितना हो सके कॉल करें, ताकि पता चले कि कितनी ट्रांसमिशन हमारी देखती है। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। अस्सलाम वालेकुम क्या हाल भाई, है? कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बिलाल भाई फ्रेश आप लग रहे हैं, क्या राज है आज बता दें बस। Actually, I can't figure out why. ये मुझे बता रहे थे अभी कि नींद नहीं पूरी हुई, सोए नहीं है बिल्कुल भी। और जिस दिन बिलाल भाई की नींद पूरी नहीं होती उस दिन ज्यादा फ्रेश लगते हैं बिलाल भाई। I don't want to make this a principle. आप सोना छोड़ दें आप। बिलाल भाई, कमिंग टू द टॉपिक, मैंने आपसे पिछली दफा सवाल किया था। Let me just begin with this कि जो ड्रीम की इंटरप्रिटेशन है, बुनियादी तौर पे हमारी सोसाइटी में इसको बहुत कैजुअली और बहुत ही मेरे ख्याल में लेफ्ट हैंड की तरह लिया जाता है। ये बहुत ही एक मुकद्दस काम है, मैं इसको यूं कहूँगा। उसकी वजह ये कि सिर्फ मोहम्मद बिन सीरी नहीं है हमारे यहाँ जो कि इंटरप्रेट कर रहे हैं, इमाम जाफ़र जैसे जो इमाम है वो इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं इसको। फिर हज़रत दानियाल की इंटरप्रिटेशन जो हैं वो बहुत हैं, लेकिन इसका जो न्यूक्लियस है दैट इज़ हज़रत यूसुफ। ये जो यूसुफ और जुलेखा की कहानी है, बुनियादी तौर पर सारी ड्रीम की इंटरप्रिटेशन जो है वो यहाँ से इंटरप्रेट होना शुरू होती है। ठीक है बिलाल भाई, कॉलर को कर लें शामिल जल्दी से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं फैसलाबाद से बोल रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक सर, आप सुनाए? बिल्कुल ठीक, जल्दी से सवाल कीजिए। मेरा सवाल है, मेरी बेटी है सादिया मरियम, उसकी शादी का मसला है, सेहत का मसला है, तो ये जरा इसके लिए बता दें। जी बिलाल। और एक मेरा बेटा है अमार यासर, उसके भी शादी का मसला है, माशाल्लाह ठीक ठाक कमाता है, पता नहीं क्यों लेट हो रहे हैं शादी। बेटे का क्या नाम बताया? बेटे का क्या नाम था, सॉरी बताइए। अमार यासर। यासिर जी, यासिर। ओके, इन दोनों के लिए आप जो तस्बीह है वो या वली या नसीर, या वली या नसीर एक, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह दो, या वली या नसीर, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह दो, और या सलाम या अल्लाह तीन। या सलाम या अल्लाह। और अच्छा जी, कितनी तस्बीह करनी है? इतनी? जितना चाहो पढ़ो, खुला पढ़ने की इनको कहो, हर वक्त पढ़ते रहें, बगैर वुजू बगैर तहारत हर वक्त पढ़ते रहें। हाँ जी। और बच्चों के मजाज पे थोड़ा सा बच्चों से कहो कि शादी में जाने के लिए खसूसन आपको मजाज की थोड़ी सी जो तेजी और तलखी है इनको कम करनी पड़ेगी। बेटे को या बेटी को? दोनों को। दोनों को? दोनों को। ठीक है जी, अच्छा जी, शुक्रिया बहुत बहुत। थैंक यू सो मच, जीती रहे जी। अब ये जो हज़रत यूसुफ और जुलेखा की जो कहानी है, इसमें बुनियादी तौर पे हज़रत यूसुफ को प्रिजन कर दिया जाता है जुलेखा के वाक़े के बाद। यहाँ पे उनके साथ दो कैदी हैं जो अपनी ड्रीम बताते हैं हज़रत यूसुफ को। एक को तो हज़रत ये यूसुफ जो है वो इंटरप्रेट करके देते हैं कि तुम्हारी जैसी ड्रीम है ऐसा ही होगा, जो कि अपने ही बादशाह का जिसने प्रिजन किया उसका वो साकी बनता है। दूसरा आदमी जो है वो बड़ी एक अजीब सी ड्रीम बताता है कि मैं सर पे रोटियां उठा के लेके जा रहा हूँ, तो आपने उसकी इंटरप्रिटेशन ये दी कि तुम्हें फांसी होगी। और कॉलर बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी कौन बोल रही हैं? जी रिफत बोल रही हूँ लाहौर से जी। मैं सवाल करना चाहती हूँ बिलाल भाई से। जी जी फरमाइए। मैं आजकल बहुत ज्यादा डिप्रेस और परेशान हूँ, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मतलब मैं किस तरह से मेरे दिल को और दिमाग को सुकून मिले। आपका नाम पूरा क्या है बेटा? जी रिफत। रिफत जी, रिफत सुल्ताना मेरा नाम। रिफत सुल्ताना, दो मामलात के अंदर ना आपकी जिंदगी स्विंग करती है। जी जी। अगर आप गौर करो तो एक जमाना आपने ना बहुत ख्वाबो ख्यालों में भी गुजारा है। जी जी बिल्कुल। और एक जमाना आपका थोड़ा सा गुस्से में भी गुजरा है। जी। अब ये दोनों मामला जो है ना, ये नॉर्थ और साउथ पोल हैं, इनके दरमियान में स्विंग करने का नतीजा ये है कि अब इस ज़माने में इस उम्र में थोड़ी सी डिप्रेशन की तरफ जाओगे, लेकिन आप डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा जाओगे नहीं रिफत, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फाइट कर सकते हो चीज़ों के साथ। और इस मामले से मत डरो कि आप डिप्रेशन में चले जाओगे, ये छोटा सा फेज होगा। अच्छा। आप सिर्फ या वली या नसीर और ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, अगर ये दो तस्बीहात कसरत से पढ़ते रहो तो आप बहुत जल्द इसमें से निकल आओगे। आप एक चीज सिर्फ ये करो जिंदगी में कि चीजों को फॉलो करना जो है ना, इससे परहेज करो। नेक्स्ट कॉलर से जल्दी से बात करते हैं, लास्ट कॉलर है ये। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम बात कर रही हैं? सुंदस, मैं लबना बात कर रही हूँ कराची से। जी सुबह बखैर, क्या सवाल करेंगी? बिल्कुल फाइन, शुक्रिया अल्लाह का। आप मुझे बिलाल भाई से बात करनी है, कहीं मेरी बात करवाइएगा। बिलाल भाई। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मैं लबना बात कर रही हूँ कराची से।
एक्चुअली 2 क्वेश्चन थे आपसे। एक तो ये कि मेरे हस्बैंड हैं, वो हमारे 9 इयर्स हो गए माशाल्लाह शादी को, 8 इयर्स का हमारा बेबी है, बेटा है मेरा माशाल्लाह से, लेकिन उसके बाद से इन 9 इयर्स हमारे प्रॉब्लम्स ही हैं स्टिल। कोई ऐसे होप्स होती हैं 6 मंथ 5 मंथ्स जॉब कंटिन्यू रहती है, फिर स्टॉप हो जाती है, जैसे लास्ट 10 मंथ से अब जॉब नहीं है हस्बैंड के पास। लुबना, आपके शौहर का नाम क्या बेटा? जी सुहेल मुश्ताक। ओके लुबना, इसमें एक छोटा सा इशू पता है क्या है? एक थोड़ी सी एक और बात है, बेटा है मेरा एक 8 साल का, उनके साथ भी यही प्रॉब्लम है कि माशाल्लाह से प्यारे बहुत हैं वो, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा एक्टिव होता है या लोगों की नजरों में आता है तो फौरन से बीमार हो जाते हैं, मतलब हॉस्पिटल तक चले जाते हैं। नाम क्या बेटे का? प्रॉब्लम्स, बासम नाम है उनका। ओके लुबना, एक मैं दोनों बातों पे एक ही राय दूंगा। जी प्लीज। इन मामलात को किसी भी तरह से यूं मत समझो कि कोई सुपरस्टिशियस मामला है। जी बिल्कुल। आप इन दोनों ये मर्द आपकी जिंदगी में है ना, जी जी, आप इनसे ज्यादा एक्टिव भी हो और एम्बिशियस भी हो। जी जी बिल्कुल। और आप बेहतर प्लान कर सकती हो जिंदगी को, इसलिए आपकी फिक्रें भी इनसे ज्यादा हैं। जी बिल्कुल। ये बुनियादी तौर पे दोनों आदमी आपकी जो जिंदगी में है ना, इनके बाजू पकड़ के आपको चलाना पड़ेगा। ठीक है। इसके लिए आपको थोड़ी सी तैयारी चाहिए और वो हिम्मत आपकी नर्व्स की चाहिए। जी बिल्कुल। नहीं, वो मैं आजकल एक्चुअली थोड़ा सा, हालांकि अकॉर्डिंग टू एज मेरी 32-33 है, लेकिन अब वो मैं थोड़ा सा डिप्रेस होना शुरू हो जाती हूँ इन बातों से कि क्यों चेंजेस क्यों नहीं आती, इतनी एफर्ट होती है फिर एफर्टलेस हो जाती है चीज। आप लुबना, ये जो आपने अभी बताई ना मामला, अगर आप गौर करो तो रोमांटिक रवैये का यही एक मसला होता है कि वो अपनी ख्वाहिश की तकमील अगर देखता नहीं है तो डिप्रेशन की तरफ जाता है। जी बिल्कुल। आप लाहौल की तस्बीह पढ़ो, लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह की, बिल्कुल, या वली या नसीर की, और एक तस्बीह आप जरूर पढ़ो जो कि आयत करीमा है। अच्छा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन जी, ये जरूर पढ़ो। अच्छा, तो ये कितने टाइम्स मुझे, क्योंकि मैं जिससे भी करती हूँ कांटेक्ट करती हूँ, इवन कि मैं खुद बहुत एफर्ट करती रहती हूँ, जॉब मैं खुद कर रही होती हूँ, लेकिन मैं जिससे भी कांटेक्ट करती हूँ तो वो यही कहते हैं कि जी किसी ने कुछ करवा दिया है, बट नोबडी कैन, मुझे कोई बताता नहीं है कि क्या करवा दिया किसी बेटा, ने। मैंने और आपसे अल्लाह पहले ताला अर्ज की किया, ज़ात तो इतनी बड़ी है। मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि आप इन सुपरस्टिशंस में मत पड़ना। अच्छा। और अपने शौहर को इन तस्बीहात के अलावा एक तस्बीह कहना जो शौहर को देना सिर्फ, और वो है या ज़ल जलाले वल इकराम की, या ज़ुल जलाले वल इकराम, ज़ल जलाले वल इकराम। और आप उनसे भी कहना ये पढ़ते रहें, इन सुपरस्टिशंस में अपना वेस्टेज मत करो टाइम को, ये तस्बीहात पढ़ो, अल्लाह बहुत आसानी करेगा। सोहेल इज अ गुड मैन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। दिस वाज द लास्ट कॉलर। बिलाल भाई, वक्त खत्म हो चुका है सेगमेंट का, सवाल वहीं पे मेरा रह गया, लेकिन नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह वक्त ख्वाब बन के उड़ गया। मंडे के रोज ये ख्वाब को हम हकीकत की सूरत देंगे। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ब्रेक की तरफ बढ़ना है, लेकिन आपको ये बताते चलें कि ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर मसूद सादिक, एंड गेस्ट आवर में हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे तो हैं ही फेवरेट, आप सबके बड़े फेवरेट है, कराची से खास तौर पे आए हैं। कौन होंगे जी? फरहान अली आगा। आजकल हर ड्रामे में आप उन्हें देखते हैं। बिल्कुल। जागो